एक इंसान के जीवन में भोजन और दवाइयाँ बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो रोजी रोजगार करता है, पैसे कमाता है अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, बीमार पड़े तो इलाज कराने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, यही भोजन और यही दवाइयाँ उस इंसान के लिए जानलेवा साबित हो जाए तो। एक किसान खेत में खेती करता है अनाज पैदा करने के लिए, उसे खाद की आवश्यकता पड़ती है। यदि उस किसान को नकली खाद मिले तो भला सोचिए क्या होगा, अनाज कैसा पैदा होगा, उस अनाज में कितना केमिकल होगा और खाने के बाद इंसान के स्वास्थ्य का क्या होगा। कुछ ऐसी ही बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से ये भी खबर आ रही है कि 52 कारोबारियों पर कोर्ट ने कार्रवाई की है। करीब 26 लाख का अर्थदंड लगाया है, क्योंकि उनकी पैकेजिंग गलत थी। उनके जो प्रोडक्ट थे वो लैब में फेल हो गए। नकली पनीर, नकली सोयाबीन ऑयल, नकली आइसक्रीम, नकली आमचूर पाउडर, सब नकली पाया गया है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह से नकली प्रोडक्ट मार्केट में लाया गया, जो जांच में पकड़ा गया और उसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई की। मानक के अनुसार उत्पाद नहीं होने और रैपर पर अधूरी जानकारी प्रिंट करवाने के मामले में एडीएम पूर्वी कोर्ट लखनऊ ने 52 कारोबारियों पर 26.30 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। सभी मामलों को अक्टूबर माह में निर्णित किया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश जारी होने के 30 दिन में जुर्माना जमा नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आरसी जारी कर रिकवरी की जाएगी। एफएसडीए के सहायक आयुक्त द्वितीय विजय प्रताप सिंह ने बताया है कि ब्रांडेड उत्पादों के मामलों में दुकानदार के साथ ही निर्माता और बेचने वाली फर्म पर भी जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों की जांच के दौरान सोयाबीन और पॉमोलिन ऑयल में विटामिन ए मानक से काफी कम पाया गया। इसी प्रकार आइसक्रीम में मिल्क पाउडर और फैट का अनुपात सही नहीं था। इसके अलावा काजू मिठाई में स्टैंडर्ड कलर इस्तेमाल नहीं किया गया। ट्यूलिप होटल में आमचूर पाउडर कहां से लाया गया और उत्पादन फर्म कौन है, कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी जानकारी नहीं थी। नवरात्र के दौरान कुटू का आटा बनाकर बेचने वालों ने पैकेट पर अपना नाम व पता छुपाकर बाजार में माल उतार दिया था। आपको बता दें कि लखनऊ के विजयपुर में गजल कूल कॉर्नर में मीडियम फैट फ्रोजन डिजर्ट मैंगो में खामियां पाई गई थीं, जिस पर 1,60,000 रुपए का जुर्माना लगा है। वहीं कल्याणपुर के हिमालयन इंटरप्राइजेज में मिक्स फ्रूट जैम में खामियां पाई गईं, जिस पर 1,15,000 का जुर्माना लगा है। रकाबगंज के अभिलाष ट्रेडर्स में कोकोनट फ्लैक्स में खामियां पाई गईं, जिस पर 1,15,000 का जुर्माना लगा है। तो वहीं मोहनलालगंज के शांति भोग फूड्स प्रोडक्ट्स में खामियां पाई गईं, जहां पर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में खामियां थीं, उस पर 1,15,000 का जुर्माना लगा है। वहीं सरसवां के शाप किराना ई ट्रेडिंग के रिफाइंड पॉमोलिन ऑयल में खामियां पाई गईं, जिस पर 1,05,000 का जुर्माना लगा। तो वहीं सेक्टर 12 इंदिरा नगर के स्पेंसर्स रिटेल में हनी स्मार्ट चॉइस ब्रांड में खामियां पाई गईं, जिस पर 1,05,000 का जुर्माना लगा। वहीं राजाजीपुरम के सी ब्लॉक में स्थित ब्लूबेरी आइसक्रीम में भी खामियां पाई गईं, जहां 55,000 का जुर्माना लगा। तो बीकेटी के अल्लू नगर डिगूरिया के श्री बालाजी राजू पेठा भंडार के पेठे में खामियां पाई गईं, जिस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा। वहीं इंदिरा नगर के सुमन इंटरप्राइजेस में कुट्टू के आटे में खामियां पाई गईं, जिस पर 90,000 का जुर्माना लगा। तो स्टेशन रोड स्थित होटल गोल्डन ट्यूलिप में आमचूर में खामियां पाई गईं, जिस पर 80,000 का जुर्माना लगा। अब सीधे आपको इटावा लेकर चलते हैं। इस खबर को देखिए, यहाँ पर छापा मारकर नकली खाद को पकड़ा गया। नकली खाद बनाया जा रहा था मुनाफे के लिए। जरा सोचिए, नकली खाद यदि खेतों में जाता तो क्या अनाज पैदा होता, और पैदा होता तो कैसा पैदा होता। इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के मित्रपुरम कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक और खाद को लेकर किसान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो वहीं किसान ब्लैक में खाद खरीदने को परेशान और मजबूर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके का अच्छा फायदा उठाकर मुनाफा कमाने के लालच में माफिया अवैध तरीके से खाद बनाने में जुटे हुए हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मुखबिर की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिली कि एक बड़े घर में अवैध तरीके से नकली खाद बनाई जा रही है। इस सूचना पर जिला कृषि अधिकारी, नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो खाद बनाने वाले को गिरफ्तार किया।
उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और मौके से 33 बोरी पोटास और 47 बोरी डीएपी से मिलती जुलती बोरी बरामद की। क्रिस्टलाइन लाल कलर का क्रिस्टली है। जी आज करीब वही 2 बजे के आसपास हमको सूचना मिली कि यहाँ पे अवैध रूप से खाद का निर्माण किया जा रहा है। तो हम और हमारे उप कृषि निदेशक महोदय और नायब तहसीलदार सदर इटावा उनका एवं पुलिस टीम तथा हमारे कृषि विभाग के पटल सहायक लोग तुरंत मौके पे आए। तो यहाँ पे देखा तो देखने से तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि ये सब नकली चीज़ है, सारा नकली पदार्थ है। और उसके लिए हम लोगों ने विधिक कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। जो अभियुक्त है उसको पकड़ करके थाने में बंद कर दिया गया है तथा जो मकान मालिक हैं जिनके मकान में ये अवैध रूप से खाद बनाई जा रही थी वो मौके पर मौजूद रहे। उनके समक्ष सारी कार्यवाही सैंपल लेने की और आगे की जो कार्यवाही होगी वो की जाएगी। मौके से आपको कितनी मात्रा में यहाँ सामग्री मिली है और क्या क्या लग रहा है कितनी कीमत होगी इसकी बाज़ार में? देखिए ये चूँकि पता ही चल रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से नकली है तो इसकी कोई कीमत तो मार्केट में है ही नहीं। और इसे नकली आप डीएपी म्यूरेट ऑफ पोटाश ये बना करके जो बेचा जाता उससे तो यही लग रहा है कि जो चूँकि करीब 33 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटाश की है और करीब 47 बोरी जो है उसके डीएपी जैसा पदार्थ है उसकी मिली हुई है। तो 1300 रुपये की जो डीएपी हमारी जा रही है उसके हिसाब से जो है 47 बोरी जो हैं उनकी जो भी कीमत हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो लगभग 1 लाख के आसपास का पूरा काला धंधा इनका प्रतीत हो रहा है। अब मेरठ की इस खबर को देखिए, किस तरह से यहाँ पर नकली दवाइयों की पैकिंग की गई, नकली रैपर लगाए गए, उन पे नकली डेट डाला गया। किस तरह से ये नकली दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर पहुँचती होंगी और मेडिकल स्टोर पर पहुँचने के बाद आपके घरों में और आप उन दवाइयों का सेवन करेंगे तो भला सोचिए क्या होगा। नकली दवाइयाँ मेरठ में पकड़ी गई हैं और नकली दवाइयों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। जनपद मेरठ के सरधना थाने की पुलिस और ड्रग्स विभाग ने मेरठ रोड पर एक गोदाम से करीब 20 लाख रुपए कीमत की एलोपैथिक व जेनरिक एक्सपायर यानी समय सीमा समाप्त होने वाली तिथि की दवाएं बरामद की हैं। इन्हें प्रिंटिंग मशीन के जरिए तारीख बदलकर बेचा जाता था। गोदाम संचालक और कर्मचारी वहां से भाग गए। दवाओं को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और ड्रग्स विभाग की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन दवाओं को अपंजीकृत चिकित्सकों और मेडिकल स्टोरों पर बेचा जाता था। किन्हें बेचा जाता था, दवाएं कहां से आती थीं, इसकी पड़ताल की जा रही है। जांच के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं के 3 सैंपल लिए गए हैं जिन्हें लखनऊ प्रयोगशाला में भेजा गया है। खबर के अनुसार एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि सरधना कस्बा चौकी पुलिस को सूचना मिली कि मेरठ रोड पर एक गोदाम में दवाओं का अवैध कारोबार किया जा रहा है। चौकी प्रभारी दिलीप वाथम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही संचालक और कर्मचारी वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि ये जो गोदाम है वो इस्लामाबाद मोहल्ला के निवासी नाजीम के नाम पर है। यहां एक्सपायर हो चुकी दवाओं को लाकर उनकी तारीख बदलकर बेचा जाता था। करीब 20 लाख की कीमत की दवाएं यहां से मिली हैं। तारीख डालने वाली प्रिंटिंग मशीन भी मिली है। दवाओं का बिल नहीं मिला। खबर के अनुसार पुलिस ने बताया है कि एक्सपायर हो चुकी बरामद दवाएं नामी कंपनियों की हैं। ये दवाएं दिल, गुर्दे, बुखार, खांसी, जुकाम आदि बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली हैं। मौके पर मिली प्रिंटिंग मशीन से स्पष्ट हुआ है कि यहां दोबारा पैक और नया लेबल लगाने के बाद दवाओं को दोबारा बाजार में बिक्री के लिए उतार दिया जाता है। यह धंधा काफी समय से चलने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंडलीय औषधि निरीक्षक गौरव लोधी और औषधि निरीक्षक पीयूष शर्मा ने बताया है कि एक्सपायर दवाओं को स्टोर करना नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि इस साल ड्रग्स विभाग मानकों के विरुद्ध दवाओं को बेचने के 30 मुकदमे दर्ज कर चुका है। आप जब बाजार में निकलते हैं तो आपके दिमाग में 2 सवाल होते हैं। कहीं बाहर का खाना खा के आप बीमार ना पड़ जाए, इसलिए आप सोचते हैं कि आप घर पे ही खाना खाएं। लेकिन जरा सोचिए, बाजार से यदि आप रिफाइंड ऑयल खरीद के ला रहे हैं, सोयाबीन ऑयल खरीद के ला रहे हैं, आमचूर पाउडर खरीद के ला रहे हैं और घर पर लाकर भोजन बना रहे हैं, वही नकली है, वही मानक के अनुरूप नहीं है।
तो आपका बीमार पड़ना तो तय है। जरा सोचिए कि शाम को अपने बच्चों के साथ आप बाजार जा रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, वो भी नकली है, तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा। तो खाने पीने का कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको सावधान होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कहीं वो सामान नकली तो नहीं है। इसलिए उस सामान की जानकारी जरूर ले लें और तभी उस सामान को खरीदें। यदि दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें और दवाइयों को डॉक्टर से रीचेक जरूर करवाएं, वो दवाइयाँ सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।